Hello, today our topic is construction. Construction means to construct, मतलब किसी भी हमने जो मतलब शेप दी है आपके पास या लाइन सेगमेंट है उसको हमने हाउ टू कंस्ट्रक्ट, फिर उसको उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया हुआ है मैंने। ये सर्कल में अब हमें पता कि सर्कल की मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमें पता होना चाहिए कि सर्कल में होता क्या क्या है। सर्कल, ये जो आपके पास आउटर बाउंड्री है इसको बोलते हैं आप सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सेंटर आपके पास बिल्कुल सेंटर में होता है। जब आपने सेंटर से जब आप लोग सर्कल की बाउंड्री तक लाइन जो टच करेंगे वो होता है आपके पास रेडियस, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टच द बाउंड्री ऑफ एनी साइड, मतलब सर्कल की एनी साइड जो बाउंड्री को टच करेगा वो होता है आपके पास रेडियस। और अब देखिए सर्कल से और जो बाउंड्री के दोनों साइड से टच करती हुई लाइन सर्कल से मतलब पास करे, सेंटर से पास करे, वो क्या होता है आपका डायामीटर। तो ये बन गया आपके पास रेडियस एंड दिस वन इज अ डायामीटर। अब देखो डायामीटर जो है आपका, सॉरी डायामीटर जो है वो आपका क्या है आपके पास ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब रेडियस जो है आपका वो हाफ ऑफ द है डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है आपके पास, मतलब ट्वाइस आ गया आपके पास। ये आपके पास सेंटर है, सेंटर को हम ओनली ओ से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन मतलब जो सर्कल को टच ना करे और सर्कल के दोनों साइड बाउंड्री में टच कर रही है वो होती है आपकी कोड। ये आपका कोड आ गया। अब ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये चीज आ गई है। अब देखेंगे आप लोग ये लिया है हमने सर्कल। अब हमने सर्कल में हमने क्या बताना है, यहाँ पे टेंजेंट और सीकेंट की बात हो रही है। टेंजेंट जो है आपका यहाँ पे मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर टच करता हुआ, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे जो सर्कल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये बाउंड्री से टच करता हुआ, ठीक है। सो मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ ऑन ए सर्कल, मतलब जितने पॉइंट आप कंसीडर करेंगे सर्कल के उतने ही आपके टेंजेंट्स बनते जाएंगे, ठीक है। एंड सीकेंट में क्या है आपके पास, सीकेंट है आपके पास सर्कल, मतलब सर्कल की बाउंड्री को तो टच करेंगे, कट करेंगे, ठीक है ना। और हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे बीच में से इंटरसेक्ट करेंगी इस फॉर्म में। ये जो आ रहे हैं आपके पास ये हैं आपके सीकेंट्स, मतलब जो सर्कल को कट कर रहे हैं आपके पास, ये कोड भी होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। टेंजेंट जो आपके वो बाउंड्री पे ही बनाए जाएंगे, जो बाउंड्री पे हम पॉइंट कंसीडर करेंगे वहीं पे ही हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ होंगे। एंड सीकेंट जो वो सर्कल के अंदर बीच में से कट करते हुए जो भी आएंगी आपके पास लाइन्स, वो क्या होंगी आपके पास सीकेंट। एंड वन थिंग इज और क्लियर कि जो टेंजेंट हैं वो पैरेलल टू ईच अदर, बाउंड्री पे आ रहे हैं आपके 2 पॉइंट कंसीडर करके जो भी हम टेंजेंट बनाएंगे वो पैरेलल टू ईच अदर। कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें बीच में जो क्या है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस फॉर्म में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपके पास। नेक्स्ट, अब हमने लिया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। हमने स्ट्रेट लाइन ली है यहाँ पे,
ये ले रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शंस कैसे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी मेजरमेंट पता होनी चाहिए, और जब इसकी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं तो हमें इसकी रेशो में कितनी रेशो में 2:3 में कर रहे हैं, 5:8 में कर रहे हैं, या 5:8 में कर रहे हैं आप लोग, किस फॉर्म में, मतलब इसको रेशो के मतलब कैसे हमने कंस्ट्रक्ट करना है, ये चीज़ आई इसमें हमारे पास। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या होगा, यहाँ पे एक्यूट एंगल्स बनाने हैं, पहले इसको हमने लेबल करना है। तो आपके पास है, देखेंगे यहाँ पे, टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशो, हमने लाइन सेगमेंट को गिवन रेशो में कंस्ट्रक्ट करना है। ये आपकी है लाइन सेगमेंट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 90 मतलब एक्यूट एंगल आपके मतलब लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल मीन्स आपके लेस देन 90 डिग्री जो आप कंसीडर करेंगे वो आएंगे आपके पास। फिर हमने क्या करना है, जो गिवन रेशो दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल रेशो दी है आपके पास 2:3, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे 2:3 में, यहाँ पे आप देखो एक तरीका तो आपके पास है ये AB इक्वल टू मतलब 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5। अब हमने A पॉइंट से लिया है तो A1 A2 A3 A4 A5 ये आ गया आपके पास, ठीक है, 2:3 में। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो 2:3 में क्या आएगा, जो आपका 5th पार्ट आ रहा है उसको हमने B पॉइंट के साथ विद द हेल्प ऑफ स्केल ऐसे मिलाना है, और उसके पैरेलल लेके आएंगे हम लोग, तो हमने सेकंड पॉइंट को मिलाना है, ये आ गया। तो यहाँ पे आपके पास ये 2 पार्ट्स होंगे और ये 3 पार्ट्स होंगे इसके। तो ये था हमने जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। इस बेस से हम लोगों ने इसको गिवन रेशो में डिवाइड करना है। नेक्स्ट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। अब लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे पर्टिकुलर मतलब फिक्स लाइन दी गई कि आपने 7.6 सेंटीमीटर लेंगे तो 7.6 सेंटीमीटर लेंगे, एंड डिवाइड इट इन द रेशो ऑफ 5:8, मेजर द 2 पार्ट्स। अब ये रेशो बढ़ गई है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, ये ठीक है, AB लाइन ड्रॉ की है 7.6 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, A पॉइंट के ऊपर एक्यूट एंगल बनाते हुए हमने एक रे खींच ली है, एरो लगा देंगे। रे में एक साइड आपके पास पॉइंट होता है, दूसरी साइड आपकी इंक्रीज कर सकती है रे, ठीक है। एंड सेकंड है आपके पास B पॉइंट के ऊपर ले लिया आपने, एक यहाँ पे B पॉइंट के ऊपर एक्यूट एंगल बनाती हुई हमने एक रे और ले ली, ठीक है। एज यू विश के आपने किसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और किसको आपने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, ये आ गया आपके पास B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब हमने क्या करना है, 5 पॉइंट्स को, जो 5th पॉइंट है उसको हमने 8th पॉइंट के साथ मीट करना है। किसके साथ करना है, 5th पॉइंट को हमने 8th पॉइंट के साथ मीट करना है। देखेंगे कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्केल ये देखो, तो आपके पास जो बनेगा ये 5:8 में आपके पास डिवाइड हो जाएगी ये लाइन सेगमेंट। अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शंस कैसे राइट करनी है। कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। कितनी लेंथ थी उसकी, 7.6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट आएगा आपके पास, मेक a ray with the help of acute angle। विद क्या जाएगा आपके पास, कंपास ले लो या और प्रोटेक्टर। ठीक है, कंपास के हिसाब से ले लो या प्रोटेक्टर के इससे ले लीजिए। एंड ड्रॉ, बी पॉइंट पे किया था, अनदर रे मेकिंग एन acute angle। acute angle at point B, और यहां पे करेंगे at point A। अब डिवाइड द रे AX और BY इन, दे देंगे नाम इनको, ये हमने AX दे दिया और ये BY दे दिया। फोर्थ वन पार्ट चलेगा आपके पास, डिवाइड द रे AX इन 8 इक्वल पार्ट्स। एंड रे, अब देखो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जो रे है हमने रे AX को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको BY को हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंड सॉरी, रे VY इन 5 इक्वल पार्ट्स में करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स। अब हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है A फिफ्थ पार्ट एंड B, सॉरी A एट्थ पार्ट एंड B फिफ्थ पार्ट को। ज्वाइन पॉइंट, ज्वाइन द पॉइंट A फिफ्थ टू, सॉरी A8 to B5 with the help of स्केल और रूलर, इसको रूलर भी बोलते हैं, स्केल और रूलर। ये थी आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन सेगमेंट की, मतलब लाइन सेगमेंट को आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपके पास कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। अब हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन सर्कल, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब टेंजेंट, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये टेंजेंट, दिस वन टेंजेंट, दिस वन टेंजेंट, दिस वन टेंजेंट। अब अपने सर्कल पे जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे उसकी कंस्ट्रक्शंस कैसे राइट करेंगे, वो चीज़ देखनी है हम लोगों ने। देखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट
10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं उनके हमने लेंथ भी फाइंड आउट करनी है कि कितनी लेंथ है, वो बोला गया है आपको। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास, हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे आपका सेंटर है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे, 10 सेंटीमीटर अवे ये ले लिया हमने। सेंटर को हमने ए मान लिया, यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमने ओ ही मानना है, ए मान लिया। अब हमने ये जो हमने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको क्या करना है, हमने इस लाइन सेगमेंट को वाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर वाइसेक्टर विद द हेल्प ऑफ कंपास। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे एंड ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे ये जो पॉइंट आपका है ये वाला, इसको ओ मान के यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है, ड्रॉ, सर्कल ड्रॉ करना है हम लोगों ने, ठीक है। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ से बोला क्या गया है, आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। कैसे करेंगे टेंजेंट्स ड्रॉ आप लोग, फ्रॉम द इससे, ये देखो अब यहाँ पे ये जो टच कर रहा है आपके पास, ये आपके टेंजेंट्स आ जाएंगे। ये बन गए आपके टेंजेंट्स। अब इन्होंने बोला है कि इनकी टेंजेंट्स की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखो जब आपके पास ये चीज़ आ रही है, ये कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। ये कितनी आ रही है आपके पास, 6 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। अब हमने इनको पॉइंट दे देना है, P पॉइंट एंड Q पॉइंट दे दिया हम लोगों ने। अब हमने क्या करना है, PA और PB की लेंथ फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। और जब आप इनकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो बोथ लेंथ्स आर इक्वल। अगर आपकी दोनों लेंथ इक्वल आ जाती हैं तो आपका जो ये कंस्ट्रक्शन है आपने जो की है सर्कल में, वो आपकी करेक्ट है। तो देखेंगे कंस्ट्रक्शन कैसे राइट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आएगा आपके पास, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमने सर्कल ड्रॉ करना है विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया है हमने, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल वी विल टेक द लाइन 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट B विच इज कितना, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब जो हमने कितनी, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट, उसके आफ्टर हमने किया है, जो हमने ए बी सेंटर को हमने ए माना है और बी हमने पॉइंट लिया है बाहर 10 सेंटीमीटर अवे, उसका हमने वाइसेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ कंपास। वाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। अब हमने इसको लाइन सेगमेंट क्यों बोला, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB with the help of compass
एंड रूलर। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जब इसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पे। उसका नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 4 पॉइंट। उसके बाद क्या किया कि यहाँ पे देखिए आप लोग, जो हमने यहाँ पे जो बाइसेक्टर पॉइंट आ रहा है, टेक पॉइंट ओ एज ए सेंटर, उसको हमने सेंटर ले लिया है एंड ड्रॉ अनदर सर्कल। ड्रॉ अनदर सर्कल which is touches या which are touches at point A and B। मतलब सर्कल जो हमने सेंटर लिया है, हमने सर्कल ड्रॉ करना है वो पॉइंट ए को भी टच करे और पॉइंट बी को भी टच करता हुआ सर्कल ड्रॉ करना है। एंड ड्रॉ the tangents from point B to point P and Q। अब हमने P एंड Q के ऊपर B पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और उनकी लेंथ मेजरमेंट करनी है। जब आपने इनकी लेंथ मेजरमेंट की है तो P B इक्वल टू Q B, दोनों की लेंथ आपके पास क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे आप लोग, कंस्ट्रक्ट आ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length। अब आपने क्या करना है, कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स आपके एक ही सेंटर से 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के, वो हैं आपके पास। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है और एक यहीं से ही हमने सर्कल एक ये कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, मतलब एक ही सेंटर से 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं। सेंटर इनका आ गया हमारे पास O। ठीक है, O आपका पास सेंटर आ गया है यहाँ पे। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो दोनों सर्कल को टच करे। ओ ए आ गया। अब इस जो ओ ए लाइन है इसका हमने बाइसेक्ट करना है। क्या करेंगे, इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास। तो आपके पास जब ये बनेंगे तो यहाँ पे आपके पास Q पॉइंट ले लिया हम लोगों ने। ये देखो, टेक एज ए सेंटर, और हमने इसको सेंटर मान के यहाँ पे एक सर्कल और ड्रा कर दिया, वो हमने डॉटेड फॉर्म में लिया है। ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे, कौन से पॉइंट से करेंगे टेंजेंट्स ड्रॉ, वो अब बोला गया है। यहाँ से देखो, टेंजेंट्स ड्रॉ कर दें। ये देखिए,
ये हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पे। अब हमें इनकी क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है। तो एक को पॉइंट दे दिया मैंने P एंड दूसरे को पॉइंट दे दिया मैंने Q। तो हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किए, सेंटर सेम था हमारे पास, सेंटर से एक सर्कल की बाउंड्री तक एनी पॉइंट कंसीडर किया, विद द हेल्प ऑफ स्केल दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके, जो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है वहाँ पे उसको हमने सेंटर मान के एक सर्कल हमने डॉटेड फॉर्म में और ड्रॉ कर दिया। जहाँ पे जो स्मॉलर सर्कल को आपका जो डॉटेड सर्कल है वो टच कर रहा है, वहाँ से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शंस राइट करेंगे। कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पॉइंट चलेगा, ड्रॉ 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद रेडियाई। अब रेडियस में डबल आ रहा है तो हमारे पास रेडियाई प्लूरल बन जाएगा, रेडियाई कितना था आपके पास, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल आपका 4 सेंटीमीटर रेडियस का था और दूसरा था आपके पास 6 सेंटीमीटर। रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, हैविंग सेंटर O रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स मतलब क्रमानुसार पहले हमने छोटा सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड फिर बड़ा सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है। अब क्या किया, ज्वाइन द सेंटर O विद पॉइंट A which touches the larger circle, जो लार्जर सर्कल को टच करता हो। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर हमने क्या किया, बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट OA। बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट OA with compass and ruler, with compass and ruler। ठीक है, and take Q as a center, draw another circle which touches the point, touches the center O and other point A। अब हमने यहाँ तक क्या दिया, फ्रॉम पॉइंट A वी विल ड्रॉ द टेंजेंट्स P एंड Q। फ्रॉम पॉइंट A draw 2 tangents PA and
ए बी। अब देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक आ गया आपके पास एंड अदर सर्कल था आपके पास लाइक दिस, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास, इसमें हमने क्या किया है, ज्वाइन द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्रॉ टू टेंजेंट्स पी ए एंड ए बी। टू टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं, इनकी लेंथ मेजरमेंट करनी है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है यहाँ पे कि सर्कल, टू कंसेंट्रिक सर्कल लिए विद सेंटर ए एंड सेंटर ओ लिया था हमने। यहाँ पे रेडियस थे आपके पास, जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस था 4 सेंटीमीटर एंड जो लार्जर सर्कल उसका सेंटर था आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने वहाँ पे सेंटर और एक पॉइंट जो टच किया, मतलब अदर सर्कल को भी जो टच कर रहा है वहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और टेक उस पॉइंट को हमने सेंटर मान के अनदर सर्कल ड्रॉ किया। नेक्स्ट है आपके पास कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, अब हमारे पास जो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे हम लोग आउटसाइड द पॉइंट से, वो मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो हमने 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए सर्कल ड्रॉ करने, तो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। देखिए यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हमने सर्कल का जो सेंटर पॉइंट लिया है ओ हमने इसका सेंटर ले लिया है। अब सेंटर पे हम लोगों ने एनी रेडियस ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे। ये देखो हमने रेडियस, मतलब रेडियस आप कितनी एनी डायरेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये रेडियस ड्रॉ कर लिया, ओ ए पॉइंट दे दिया इसको। ठीक है, अब हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंपास या प्रोटेक्टर मेक एन एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर आप कंपास से बना रहे हैं तो इस वे से बनेगा आपके पास ये। ठीक है, ये बी पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बना दीजिए यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये एंड इस पॉइंट के ऊपर भी बनाएंगे। ये आपका जो ये टेंजेंट्स है, मतलब ये जो लाइंस हैं आपकी कहाँ पे टच कर रही हैं, सी पॉइंट के ऊपर टच कर रही हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाया आप लोगों ने। ठीक है, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स जो हमने 90 डिग्री के एंगल्स बनाए हैं, इन दोनों लाइंस को हमने ड्रॉ करते हुए ये पॉइंट सी के ऊपर मीट कर रही हैं, जो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का। ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शंस राइट करेंगे। कंस्ट्रक्शन फर्स्ट स्टेप था आपका ड्रॉ अ सर्कल। कितना बोला है यहाँ पे, रेडियस 5 सेंटीमीटर।
ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर टेक O as a center draw a radius OA, draw a radius OA with the help of ruler or scale. You have to use any point, ruler or scale. ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, मेक 120 degree angle at the point O with the help of protractor और कंपास। ये आ गया आपके पास। ठीक है, जब हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर और कंपास से जो हमने एक एंगल बनाया है वो भी join the point OB with the help of रूलर। ठीक है, जब हमने यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनाया है उसको हमने ज्वाइन किया है एंड विच इज अनदर रेडियस। वो क्या बन रहा है आपके पास, एक और रेडियस ड्रॉ हो रहा है विच इज अनदर रेडियस। ये आ गया आपके पास। अब हमारे पास जो पॉइंट हमने ए और बी आए हैं सर्कल के ऊपर, जो मतलब पॉइंट है हमारे पास, वहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ड्रॉ 90 डिग्री एंगल at point A and point B at point A and at point B with the help of कंपास। ठीक है, अब हमने 90 डिग्री के एंगल बना दिए हैं। ज्वाइन दीज टू एंगल्स, ज्वाइन दीज टू एंगल्स विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल। जब आपके पास ये दोनों ही जो हमने 90 डिग्री के एंगल बनाए हैं दोनों पॉइंट्स वो मीट these two angles, two lines at point C, जहाँ पे आपके पास C पे मतलब आपके पास ये आ रहा है which is making an angle (60 degree)
एंड आपके पास जो आपके पास ये हैं CA एंड CB, CA and CB are the two tangents, are the two tangents. दो tangents बन गए हैं आपके पास, which is making an angle, which are making an angle 60 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ पे जो आपके पास डायग्राम बनी है, वहाँ पे देखो आप लोग, जब आपने ये सर्कल ड्रॉ किया है और यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्वाड्रिलेटरल बन रही है, और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, 4 एंगल्स का सम। तो यहाँ पे देखो ये 120 डिग्री का एंगल था आपके पास, ठीक है। अब देखो 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये बन जाएंगे आपके पास 360 डिग्री। कितना बन जाएगा 360 डिग्री, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड वन थिंग इज और क्लियर, द सम ऑफ 4 angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ये आ गया आपके पास, कितना बनाइए आपके पास 360 डिग्री। अब हमारे पास है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB of length 8 centimeter, take A as a center, draw a circle of radius 4 centimeter and take B as a center, draw a circle of radius 3 centimeter। अब हमें क्या करना है, AB कितने सेंटीमीटर लेनी है 8 सेंटीमीटर। ये हमने AB ड्रॉ कर दी है, एट सेंटीमीटर। अब बोला है टेक A एज ए सेंटर, देखिए यहाँ पे A एज ए सेंटर एंड ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमने A को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर का रेडियस, मतलब 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। एंड B को A सेंटर को हमने 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये आ गया आपके पास, ठीक है। एंड B को सेंटर मान के हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके ये सर्कल ड्रॉ कर लिया सेंटर मान के। इसका है हमारे पास 4 सेंटीमीटर एंड इसका है हमारे पास कितना 3 सेंटीमीटर रेडियस। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके। ये तो आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बन रहा है वो यहाँ है, ये आया आपके पास O
सेंटर, ठीक है। अब देखो 8 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। जो बड़े सर्कल का हमारे पास लाइन मतलब आउटर लाइन जो टच कर रही है वो आपके पास वहाँ पे उस पॉइंट पे ऊपर क्या आ गया, आपके पास सेंटर आ गया। और हमने इस सेंटर से एक सर्कल और ड्रा करना है जो दोनों पॉइंट्स को टच करता हुआ बने। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनके सेंटर से मतलब एक सर्कल का जो बड़े सर्कल जो सेंटर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर उसके सेंटर से एंड अदर पॉइंट जो बी एज ए सेंटर है वहाँ से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो मतलब यहाँ पे आपके पास ये देखिए ये बन गया एक टेंजेंट्स एंड दूसरा टेंजेंट यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग इस सेंटर से ये इस पॉइंट पर जो यहाँ पे आपके ये बन रही है 2 टेंजेंट ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड पॉइंट ए को आपने सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है एंड पॉइंट 3 को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आपने सर्कल ड्रॉ करना है। फिर हमने क्या करना है, ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। जब वहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा उसको हमने पॉइंट ए ओ दे दिया और ओ को अपने सेंटर मानकर ए और बी को टच करते हुए सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो जब इनको जो एक सर्कल मतलब जो हमने पॉइंट ए माना है और पॉइंट ए से और पॉइंट बी से इन सर्कल्स को जो टच कर रहे हैं जहाँ पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इनको हमने दे दिया पॉइंट पी क्यू आर एस, ये पॉइंट्स दे दिए हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस मतलब इसके हमने कंस्ट्रक्शंस राइट करनी है। कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। टेक point A as a center, draw a circle with radius 4 centimeter, ठीक है। and take point B as a center, draw a circle with radius 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके पास। अब हमने क्या किया था इसके आफ्टर, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ line segment AB with the help of compass and ruler। ये आ गया आपके पास।
ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया था उसके आफ्टर, टेक O एज ए सेंटर, ड्रॉ another circle which are touches the point A and V। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ टेंजेंट्स। नेक्स्ट आपके पास उसके आफ्टर किया था हमने ड्रॉ टेंजेंट्स टेंजेंट्स देखेंगे टेंजेंट्स कौन कौन से लिए थे हम लोगों ने। यहाँ पे देखो ए आर एंड ए एस, पॉइंट ए से जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे ए आर एंड ए एस, एंड पॉइंट बी से टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे बी पी एंड बी क्यू। Draw tangents from point A to AR and AS and draw two tangents BP and BQ from point B। ये किया था हमने। ठीक है। अब हमने यहाँ से इनके टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए फ्रॉम पॉइंट ए, AP एंड AS, सॉरी AR एंड AS, एंड पॉइंट B से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं BP एंड BQ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेट्स सी, ये इनकी हमने लेंथ भी मेजरमेंट करनी है और इनकी हमने एक्चुअली मतलब जो कैलकुलेशंस है वो भी करेंगे इनकी लेंथ को। तो हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल बी पी एंड बी क्यू टेंजेंट्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल एंड ए आर एंड ए एस विद द हेल्प ऑफ मतलब मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ स्केल these मतलब both tangents are also equal। तो यहाँ पे इनकी हमने ये करना है। अब हमने इसमें क्या किया कि सर्कल की कंस्ट्रक्शंस कर मतलब कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए सर्कल किया टेंजेंट्स के साथ में। मतलब हमने यहाँ पे जितने भी सर्कल्स ड्रॉ किए हैं डिफरेंट वे से हमने इनके टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो देखा है हम लोगों ने। मतलब हाउ टू फाइंड द टेंजेंट्स या हाउ टू ड्रॉ द टेंजेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। ओके। एंड यहाँ पे देखो आप लोगों ने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। लाइन सेगमेंट को हमने कितने मतलब रेशियो में बाइसेक्ट करना है, किस वे से करना है। जब लाइन सेगमेंट को आप रेशियो में मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमने रे ड्रॉ करनी है विद मेकिंग एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितना होना चाहिए आपका 90 डिग्री से स्मॉलर। ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन जो की हमने सर्कल की वो आई आपके पास टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं और हमने बताया है यहाँ पे जो टेंजेंट्स हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है। एंड फ्रॉम द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके।